नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। आज मैं बात करने जा रही हूं हमारे देश के जड़ और बीज की, जो हमारे देश के भविष्य की नींव हैं और जिनके बिना हम अपने देश की कल्पना कर सकते ही नहीं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूं हमारे देश के बच्चों की और उनके साथ हो रहे यौन शोषण के बारे में। अब इस बारे में बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो कि हमारे देश का फ्यूचर है और उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, फिर भी मासूम बच्चे इस घिनौने अपराध के लगातार शिकार हो रहे हैं। बता दूं कि भारत में पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जैसे कड़े कानून के बावजूद बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसमें हर साल इजाफा हो रहा है। छोटे हो या बड़े, हर शहर, हर जगह बच्चों के खिलाफ इन घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाल यौन शोषण के 47,221 मामले दर्ज किए गए थे और इन मामलों में हर बार की तरह ज्यादातर पीड़ित लड़कियां ही थी। एनसीआरबी के मुताबिक यौन हिंसा और यौन शोषण की घटना सबसे ज्यादा 16 से लेकर 18 साल की लड़कियों के साथ हुई है। वहीं बाल यौन शोषण के मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं हैं या फिर परिवार के लोग ही बदनामी के डर से मामले को दबा देते हैं। अब अगर बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए 10 साल पहले ये कानून बनाया गया था। इसका मकसद 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और उनके खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कानून अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा है? जानकारी के लिए बता दूं तो एनसीआरबी के मुताबिक साल 2016 से 2020 तक रिपोर्ट किए गए बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या 2016 में 36,321 से बढ़कर 2020 में 47,000 से ज्यादा हुई है। मतलब कि ये मामले 31% बढ़े हैं। वहीं 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में से सिर्फ 36% ही पॉक्सो के तहत दर्ज होते हैं। खैर, हमारे देश के चुने गए प्रतिनिधि यानी कि हमारे नेता और हमारी सरकार कहती है कि भारत एक महान देश है, ये विश्वगुरु और महाशक्ति है, जबकि सच्चाई ये है कि ये प्रतिनिधि हमारे बच्चे और महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा, बलात्कार और बुरे बर्ताव को छिपा रहे होते हैं। तभी तो इन संवेदनाओं और जिम्मेदारी के नाम पर चलाए जा रहे अनाथालयों में बच्चों के साथ लैंगिक शोषण होता है। तभी तो कभी देवरिया, मुजफ्फरपुर, मंदसौर और कठुआ कांड हो जाता है और हर घटना पर सिर्फ कैंडल मार्च निकाला जाता है। सोचने वाली बात है कि 21वीं शताब्दी में भारत 1,09,065 बच्चों ने आत्महत्या की है। वहीं 1,53,701 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है और 2,49,383 बच्चों का अपहरण हुआ है। वहीं हालत तब बदतर होते हैं जब इनसे कई गुना ज्यादा बलात्कार, अपहरण और आत्महत्या के मामले दर्ज ही नहीं होते। धन्यवाद और देखते रहें आजकल न्यूज़।